बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं और आज इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। हमें गिवन एक्सप्रेशंस को a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना था। तो 2 पार्ट हम कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में भी हमें स्टूडेंट्स यही करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन होगा वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन a प्लस बी अयोटा फॉर्म। द गिवन एक्सप्रेशन इज 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा रेज टू पावर 6। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस पार्ट को बाकी फर्स्ट 2 पार्ट से जो कि लास्ट वीडियो में कर चुके हैं उससे कंपेयर करें तो आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखेगा? आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ पर जो पावर है वो 6 हो गई है, यानी कि पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम इस टर्म को 6 टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जबकि फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट में पावर 2 थी जो कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था और सेकंड में भी पावर 2 से ज़्यादा थी, 4 थी, लेकिन वो अयोटा की पावर 4 थी, यानी कि टर्म सिंपल थी, इसलिए हमने उसको इजीली मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लगा के उसको सॉल्व किया। लेकिन इस पार्ट में अगर आप देखें तो अब हम इसके ऊपर कोई भी इस तरह का 6 पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हमने एक वेल नोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए थ्योरम है जिसको डी मोवियर्स थ्योरम बोला जाता है, उसके ज़रिए से हमने सॉल्व करना है। अब पहले तो हम डी मोवियर्स थ्योरम देखेंगे उसको कि वो बेसिकली क्या होता है, डी मोवियर्स थ्योरम, और फिर इसी थ्योरम को देखते हुए हमने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरे करते जाना है और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, डी मोवियर्स थ्योरम क्या कह रहा होता है? डी मोवियर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कि आप लोगों के पास अगर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की होल कोई भी पावर आपको गिवन हो, n पावर आपको गिवन हो, तो आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं? आपने सिंपल जो पावर है उसको एंगल का मल्टीपल कंसीडर कर लेना है, यानी कि n जो है वो एंगल का मल्टीपल हो जाएगा और ये बन जाएगा n थीटा। पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस अयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो n है, वेयर n बिलोंग्स टू z, n जो है वो कोई भी इंटीजर है आपके पास, n z से बिलोंग करेगा, इंटीजर सेट से बिलोंग करेगा। तो हमने इस थ्योरम का यूज़ करना है इस पार्ट में, और आप देखें कि ये जो आपको पार्ट गिवन है दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन एंड साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इन कोसाइन और साइन, और वी हैव टू कन्वर्ट इट इन पोलर फॉर्म। हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि डी मोवियर्स थ्योरम में आप लोगों को कॉज और साइन नज़र आ रहे हैं जबकि इस तरह के नंबर्स आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इस नंबर को पहले कॉज और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सपोज इट इक्वल टू z, so let z is equal to 1 minus under root 3 iota over 1 plus under root 3 iota. This is a complex number, so we have to represent it by z, which we have done, raised to power 6.
अब स्टूडेंट्स इसको कॉज और साइन में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है, आप ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये इजीली कॉज और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 कर दें और ओवर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होल पावर विल बी 6। अब आप 2 जो के दोनों टर्म्स से हमने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, अब आप अलग अलग उससे डिवाइड कर दें, यानी कि एलसीएम को सेपरेट कर दें, एलसीएम को तोड़ दें। तो आपके पास z इज इक्वल टू ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 और माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 आयोटा ओवर 1 बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 आयोटा और टू द पावर 6। हमने जस्ट एलसीएम को सेपरेट कर दिया, एलसीएम को तोड़ दिया। अब स्टूडेंट आप लोग जो है वो 1/2 कॉस की क्या वैल्यू होती है, किस एंगल के ऊपर आपके पास, क्योंकि हमने इन दोनों को कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपने देखना है कि 1/2 कॉस की किस वैल्यू के इक्वल है और अंडर रूट 3/2 साइन की किस वैल्यू के इक्वल है, तो उससे आपने इसको रिप्लेस कर देना है। तो 1/2 कॉस की वैल्यू आपके पास ये कॉस पाई बाय 3 के इक्वल है। तो कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 होता है, इसलिए 1/2 की जगह पर हमने कॉस पाई बाय 3 लिखा और माइनस अंडर रूट 3/2 साइन की वैल्यू होती है किस एंगल पर, वो भी पाई बाय 3 पर। इसका मतलब ये लिख दिया जाएगा साइन पाई बाय 3 और साथ में आयोटा भी आएगा ओवर, नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। और होल पावर इसकी वो 6 गिवन है इस क्वेश्चन में हमें, तो 6 लिखा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अब आप मज़ीद अगर देखें तो नीचे तो आप लोगों को डिमोवियर फॉर्म ही लिखी हुई नज़र आ रही है, यानी कि कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा है, जबकि ऊपर आप देखें तो फार्मूला में डिमोवियर थ्योरम में यहाँ दरमियान में प्लस होता है जबकि हमारे पास नेगेटिव है। अब क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव है हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। ज़रा कैसे एडजस्ट करना है, आप कॉस पाई बाय 3 को भी लिखें माइनस पाई बाय 3 और ये जो नेगेटिव है इसको आप साइन के एंगल के साथ ले जाएं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर कॉस के आगे एंगल नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव के ही इक्वल होता है, यानी कि कॉस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, जबकि साइन का ये नेगेटिव उसके एंगल के साथ लिखा है और आपको ये भी मालूम है कि साइन के एंगल के साथ जो नेगेटिव होता है वो साइन से बाहर लिख दिया जाता है। इसका मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं और नीचे आप एज इट इज़ ही लिखा रहने दें, क्योंकि उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में गिवन है, वो थ्योरम की रिक्वायर्ड फॉर्म में गिवन है हमें। साइन पाई बाय 3 रेज़ टू पावर 6। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब आप जो नीचे वाली टर्म है उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दें और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिख के दिखाता हूँ मैं
क्योंकि आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें अब डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। अब वही हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने लगे हैं, cos -π/3 और प्लस साइन -π/3 इंटू, ये जब ऊपर ले जाएंगे टर्म तो आपको पता है इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो इसलिए cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 रेज टू पावर -1 और होल पावर इसकी जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 6। अब स्टूडेंट्स हम ये जो -1 वाली टर्म है जिसकी पावर -1 है, इसके ऊपर हम पहले डी मॉर्वियर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो इसके ऊपर जब डी मॉर्वियर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसका जो नेगेटिव आ जाएगा वो एंगल के साथ -1 एंगल के साथ अटैच कर देंगे, और उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसको हम फिर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी लिखा करें। आपको डायरेक्ट का भी मैं बता दूंगा, बहुत इजी है। तो अब इस पार्ट के ऊपर आप लोगों ने डी मॉर्वियर थ्योरम अप्लाई कर देना है, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब ये cos -π/3 और प्लस आयोटा साइन -π/3 होल पावर 6। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपको ये दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स सेम दिख रही हैं, तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने अब इनका होल स्क्वायर नहीं करना। आप होल स्क्वायर भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन अगेन आपको होल स्क्वायर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में ना लिखें, बल्कि आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करें। आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लें इस टर्म को, बल्कि आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख कर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई ना करना। तो अब cos -π/3 को cos -π/3 आप दोनों को इकट्ठा लिख लें, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ना करना। उसके बाद cos -π/3 को आयोटा साइन -π/3 के साथ, तो प्लस आयोटा साइन -π/3 cos -π/3। अब नेक्स्ट साइन -π/3 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर आयोटा भी आएगा, आयोटा लिख लीजिए। तो आयोटा साइन -π/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपके पास आयोटा cos -π/3 साइन -π/3। अब नेक्स्ट हमें आयोटा साइन -π/3 को आयोटा साइन -π/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस आयोटा स्क्वायर साइन -π/3 और साइन -π/3 रेज टू पावर 6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको मज़ीद आप अरेंज करके लिखें, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज बनेंगे।
कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, या साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, यानी कि ये भी कॉज है ये भी कॉज है, तो इसके साथ आप ये साइन और ये साइन इन टर्म को इकट्ठा कर लें, आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस लिख देंगे, तो ये बन जाएगा कॉज माइनस पाई बाई 3 और कॉज माइनस पाई बाई 3, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखा तो माइनस साइन माइनस पाई बाई 3 और साइन माइनस पाई बाई 3। तो इन टर्म्स को इकट्ठा किया आपस में। उसके बाद अब जो प्रोडक्ट वाली टर्म रह गई हैं, ये टर्म जिसमें डिफरेंट आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं, उनमें से आप आयोटा को कॉमन ले लें, तो प्लस आयोटा जब आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन माइनस पाई बाई 3 कॉज माइनस पाई बाई 3 प्लस कॉज माइनस पाई बाई 3 और साइन माइनस पाई बाई 3। होल पावर इसकी 6। अब स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट पे आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों के पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के, ये इक्वल हो जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फर्स्ट ब्रैकेट को हमने लिखना है z इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा माइनस पाई बाई 3 और प्लस बीटा माइनस पाई बाई 3। उसके बाद ये आयोटा वाली जो टर्म आप लोगों को दिख रही है, इसमें क्या आपके पास इसके ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला बनेगा आपके पास स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आयोटा साइन अल्फ़ा जो है वो इक्वल है माइनस पाई बाई 3 के, और बीटा भी माइनस पाई बाई 3 के, तो प्लस माइनस पाई बाई 3 होल पावर 6। अब z इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, ये 3 है, और फिर प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 रेज टू पावर 6। अब z इज इक्वल टू आप ये एंगल्स आपस में ऐड कर दें, ये हो जाएगा -2 पाई बाई 3 कॉज -2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई बाई 3। अब स्टूडेंट आप इसके ऊपर डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आप एंगल को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लगा देंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। z इज इक्वल टू कॉस 6 इंटू -2 पाई बाई 3 और प्लस आयोटा साइन 6 इंटू -2 पाई बाई 3। z इज इक्वल टू ये 3 1s आर 3 3 2s आर 6, यहाँ पर भी 3 1s आर 3 3 2s आर 6, और ये बन जाएगा कॉस -4 पाई और प्लस आयोटा
साइन -4 पाई और इसकी वैल्यू लगाएं अब cos -4 पाई। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास cos 4 पाई के इक्वल होता है, नेगेटिव ख़त्म हो जाता है और ये माइनस आयोटा साइन 4 पाई। वैल्यूज़ लगाएं, cos 4 पाई 1 के इक्वल और माइनस आयोटा साइन 4 पाई 0 के इक्वल। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आया है और हमने इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये जो इतने स्टेप्स मैंने आप लोगों को करके दिए हैं यहाँ पर इतना लेंथी, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम इसको डायरेक्ट भी लिख लें कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि सीज थीटा ओवर सीज बीटा हो, ये दोनों डिवाइड हो रहे हों, तो आप उसको लिख सकते हैं सीज एंगल को जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, सीज थीटा माइनस बीटा कर देंगे। यानी कि ये कैसे आएगा, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सीज थीटा इंटू सीज -1 बीटा हो जाएगा। तो आपने सीज जो है वो यहाँ पर कॉमन ले लेना है और उसके बाद आपने थीटा माइनस बीटा कर देना है। तो थीटा में से बीटा माइनस कर देंगे। तो इतने लेंथी स्टेप करने की बजाय हम इतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको बताना था कि ये आपके पास किस तरह सीज थीटा ओवर सीज बीटा जो है वो सीज थीटा माइनस बीटा के इक्वल होता है। इसी तरह अगर सीज थीटा इंटू सीज बीटा आ रहा हो तो आपने जस्ट क्या करना है, सीज में एंगल आपने सीज के सामने एंगल को आपने ऐड कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल वही जो है वो सीज थीटा इंटू सीज बीटा आ रहा हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने जस्ट इसको लिख देना है सीज थीटा प्लस बीटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचा करें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।